शादी की पहली रात को अपनी पत्नी का घूंघट उठाने जब मैं आगे बढ़ा तो वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह कहने लगी, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैं उसे अस्पताल लेकर पहुंचा तो उसने एक बच्ची को जन्म दिया। मैं तो दंग रह गया और मैंने पत्नी से बोला, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वह मेरा पैर पकड़कर रोने लगी और बोली, मुझे 15 दिन का समय दे दो, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। आप कभी भी इस बच्चे का मुंह नहीं देखेंगे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे इस बच्चे से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं मान गया और उस बच्चे को घर ले आया। मगर इस बच्चे के आने से मुझे कारोबार में काफ़ी मुनाफा होने लगा। मैं सोचने लगा, जरा उस बच्चे का चेहरा देख तो लूँ। मेरी पत्नी उस बच्ची का चेहरा हमेशा ढककर रखती थी। एक दिन मौका पाकर उसके चेहरे से वो कपड़ा हटा और मैंने उसका चेहरा देख लिया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बच्चा, आज मेरे छोटे भाई की शादी थी। वह बहुत ही खुश लग रहा था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आया। क्यों ना मैं भी अपना घर बसा लूँ। मैंने अगले ही दिन माँ से बात करी और बोला, माँ मेरी भी शादी करा दो। 38 साल का तो हो चुका हूँ। माँ जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मोहन तुम्हारे मन में यह शादी का विचार कहाँ से आया? अभी तो तेरे भाई की शादी हुई है और अभी शादी में बहुत खर्चा आया है। अभी दूसरी शादी कैसे मुमकिन हो सकती है? मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। मैं बोला, भाई से बड़ा तो मैं था। रीति रिवाज के मुताबिक मेरी शादी पहले होनी चाहिए थी, लेकिन आपने मेरे बारे में ना सोचा। अब मैं अपनी फिक्र ना करूँ तो कौन करेगा? माँ के चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट ही रहती। अब वह मुस्कुराकर बोली, क्यों फिक्र करता है मेरे बच्चे? तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से कोई दुल्हन ढूंढ लूँगी। मैंने सर हिला दिया तो माँ मेरे पास से उठकर मेरे लिए एक गिलास पानी और 2 गोलियां ले आई। वह बोली, यह गोलियां खा लो। मैंने चेहरा बिगाड़ते हुए कहा, माँ आप हर रोज़ मुझे ये कड़वी गोलियां क्यों खिलाती हैं? तो बोली, मोहन तुम तो यह गोलियां बचपन से खा रहे हो क्योंकि तुम्हें गुर्दे की तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा है जरा सी लापरवाही से इलाज बिगड़ जाएगा। फिर सोचो तुम्हारी शादी कैसे करूँगी। मैंने हंसकर वह दवाई खा ली और अपने काम पर आ गया। माँ कुछ ही दिनों तक मेरी शादी टालती रही। मुझे तो शक था माँ मेरी शादी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं बिजनेस में जो भी मुनाफा होता था वह पूरा अपनी माँ के हाथ में लाकर देता था। उनको यह डर था कि घर में बहू आएगी तो मेरा बेटा बदल जाएगा। मैंने माँ से कई बार शादी के लिए कहा तो माँ मजबूर हो गई और मेरे लिए लड़की ढूंढने लगी। बहुत लड़कियां ढूंढने के बाद माँ को एक अंजलि नाम की लड़की पसंद आई। माँ ने उसकी तस्वीर मुझे दिखाई तो मैं खुशी से उछल पड़ा। वह इतनी हसीन थी कि कोई जवाब ही नहीं था। मैंने माँ को हाँ कर दी और मेरी शादी की तैयारी शुरू हो गई। पर हम बारात लेकर पहुँचे तो दुल्हन बनी अंजलि को मेरे पास बैठा दिया गया था। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शादी की रस्में पूरी हुई और दुल्हन की विदाई का समय आ गया और हम घर वापस आ गए। रात के 10 बजे मेरी माँ ने सभी को घर भेज दिया और मुझे भी अपने कमरे में भेज दिया। अंजलि सुहागन के पल्लू में मेरे इंतजार में बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया तो वह रोते हुए बोली, पिछले 2 घंटे से मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे भगवान के लिए अस्पताल ले चलिए। मुझे अंजलि पर दया आ गई। मैं उसे संभालते हुए अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी में डिलीवरी वार्ड में एडमिट कर लिया। मैं देखकर घबरा गया। आखिर यह सब क्या हो रहा है? 6 घंटे तक यूं ही बैठा रहा। फिर एक नर्स ने आकर बोला, मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। यह बात मेरी बर्दाश्त के बाहर थी। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। नर्स ने मुझसे कहा, आपकी पत्नी आपसे मिलना चाहती है। मैं नर्स के पीछे पीछे चल दिया। वहां जाकर देखा तो बेड पर अंजलि आराम से कर रही थी। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई इतना बड़ा धोखा देते हुए? लेकिन तुम बेफिक्र हो। मैं तो जानता हूँ कि तुम जैसे धोखेबाज से कैसे निपटा जाता है। मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। मेरी यह बात सुनकर अंजलि के दिमाग में बिजली सी दौड़ पड़ी। वह उठकर मेरे पास आई और मेरे कदमों में गिर गिर कर रोने लगी और बोली, मुझे इस तरह अपनी ज़िंदगी से बेदखल मत करो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन आप मुझे इस तरह दुत्कार देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? आप मुझे सिर्फ 15 दिन का समय दे दीजिए, जब तक मैं अपने ठिकाने का इंतजाम कर लूँगी। मोहन, अगर आज आपने मेरी इज्जत बचा ली तो क़यामत के दिन भगवान भी आपकी मदद करेगा। अंजलि के शब्दों में मुझे हिलाकर रख दिया। मैं बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 15 दिन का वक्त देता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वह रोते हुए बोली, आप कभी भी इस बच्चे की शक्ल भूल कर भी मत देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे क्या मतलब पत्नी के बच्चे से जो मैं उसकी शक्ल देखता।
इसलिए मैंने उससे एक वादा कर लिया था। वह बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। अब मुझे सबसे ज़्यादा डर अपने घर वालों के सवालों से था। घर वालों से क्या कहूँगा? शादी की पहली रात मेरे घर में बच्चा कैसे पैदा हो गया? अंजलि शायद मेरी सोच में डूबी शक्ल को देखकर समझ गई थी, इसलिए वह मुझसे बोली, मोहन, आप घर वालों की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, उन सबको मैं संभाल लूँगी। अंजलि की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया था। हम दोनों सुबह घर जाकर पहुँचे तो लिविंग रूम में मेहमान से भरा हुआ था। सभी देखकर चौंक गए और बेफिक्र से मेरा हाल बुरा हो गया था। माँ जल्दी से मेरे पास आई और बोली, क्या बात है मोहन, तुम लोग कहाँ गए थे? अंजलि आगे बढ़ी और बोली, आधी रात को मेरा पानी पूरी खाने का मन हो गया था। मैंने मोहन से जिद की तो वह मुझे ले गया और फिर हम गार्डन चले गए। गार्डन के पीछे हिस्से में एक नवजात शिशु की रोने की आवाज़ आ रही थी। हमने आगे बढ़कर देखा तो यह एक चादर में लिपटा हुआ बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैं इसे अपने साथ घर ले आई हूँ। माँ आगे बढ़ी और उन्होंने मोहन के हाथ से बच्चे को ले लिया और बोली, मोहन, तुम जानते हो ना मोहन, ऐसे मिलने वाले बच्चे गुमनाम बाप की निशानी होते हैं। तुम इस बच्चे को अपना नाम और अपनी मोहब्बत दे तो सकोगे ना? मैंने ना में सर हिला दिया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता माँ, यह सब आपकी बहू का कारनामा है। इतना कहते ही मैं अपने कमरे में अंदर चला गया और सब मेहमान अपने अपने घर चले गए। मैंने भी वापस काम पर जाना शुरू कर दिया। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मेरी पत्नी हर वक्त अपने बच्चे में ही उलझी रहती थी और अपने बेटे का चेहरा छुपाए रखती थी। मैं परेशान रहने लगा था। अंजलि ने अपने बेटे का नाम अक्ष रखा था, पर मुझे समझाया करती थी, मोहन, अगर दिल बड़ा करके इस बच्चे को घर ले आए हो तो इससे दूरी मत बनाकर रखो। माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। मैं बिजनेस में था। कुछ महीनों से मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा था, मगर अब तो जैसे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मुझे लगने लगा यह सब बच्चे की आने की वजह से हुआ है। अंजलि का यह बच्चा बहुत ही अच्छी किस्मत वाला है। मैं अपनी पत्नी को वापस जाने को भी नहीं कहता था, कहीं फिर मुझे धंधे में नुकसान न देखना पड़े। मेरा दिल कहता था मैं इसके साथ आगे की ज़िंदगी नहीं बिता सकता था, जो शादी से पहले एक बच्चे को जन्म दे चुकी हो। जब मैं अपने काम से घर लौटा तो मैंने देखा अक्ष अपने चेहरे पर पड़े कपड़े की वजह से परेशान हो रहा था, लेकिन कपड़ा नहीं हटा पा रहा था। मैंने पहले ही तो सोचा अंजलि को बुला लेता हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया ऐसे छोटे बच्चे से क्या दुश्मनी कि उसके चेहरे से कपड़ा भी ना हटा पाऊँ। मगर फिर अंजलि की कही बात आज फिर मेरे कानों में गूंजने लगी थी कि बच्चे की शक्लें नहीं देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने अपना सर झटका और सोचा जो होगा देखा जाएगा, और मैंने हिम्मत करके बच्चे के सर से कपड़ा हटा दिया। यह देखकर तो मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अक्ष तो हूबहू बिल्कुल मेरे जैसा था। ऐसे लग रहा था जैसे अक्ष हूबहू मेरी फोटोकॉपी हो। इतने में दरवाज़ा खुला, अंजलि अंदर आ गई। वह मुझे और अक्ष को साथ बैठा देखकर हक्का बक्का रह गई। विभाग टीवी मेरे पास आई और बोली, आपने यह क्या कर दिया? मैं उसकी तरफ देखता रह गया और बोला, अंजलि, मुझे यह बताओ, यह बच्चा किसका है? तुमने मुझसे शादी से पहले कब और किससे शादी की थी, या फिर शादी के बिना ही इस बच्चे को जन्म दिया है? अंजलि बोली, मोहन, आप यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मोहन दहाड़ कर बोला, जब मैं शादी की पहली रात को ही जन्म लेने वाले बच्चे को बर्दाश्त कर सकता हूँ तो यकीनन मानना होगा मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। अंजलि गहरी सोच में पड़ गई, मानो वह फैसला नहीं कर पा रही थी कि सच बताऊँ या झूठ, और फिर हिम्मत करके बोली, यह आपका बच्चा है। मैं हंस पड़ा और बोला, मुझे मालूम है तुम जैसी औरतें सब कुछ थोपना चाहती हैं, पर अब मैं कुछ भी बकवास नहीं सुनूंगा, सब कुछ सच सच सुनना हो चाहता हूँ। और याद रखो, तुमने अगर मुझसे कभी झूठ बोला तो मैं पुलिस बुला लूँगा। अंजलि रोने लगी, मोहन, आप मुझ पर यकीन करें, यह सच में आपका ही बच्चा है। उसका झूठ सुनकर मैं दंग रह गया। अंजलि, तुम एक जीते जागते इंसान पर झूठ का इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? तुम यकीन करो, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और मैं उसे कमरे में छोड़कर चला गया। मैं सोचने लगा, जिस लड़की ने 9 महीने तक अपना पाप अपने माँ बाप उससे छुपा कर रखा, वह कुछ भी कर सकती है। मैं फैसले की घड़ी तक पहुँच चुका था। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं अंजलि को तलाक दे दूँगा, लेकिन उस बच्चे की शक्ल हूबहू मेरे से मिलती थी। मैंने किसी लड़की से बात तक नहीं की थी, फिर यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? यह भी हो सकता है
ये सच कह रही हो? लेकिन मैंने सोच लिया था, जैसे ही अंजलि का सच मेरे सामने आएगा, मैं उस पर ध्यान भी नहीं दूंगा और मैं उसे तलाक दे दूंगा। और मैं सोने चला गया। अक्षय सारी रात रुक रुक कर रो रहा था। अंजलि गुस्से में बोली, पहले तो आपको मालूम नहीं था कि यह आपका बेटा है, लेकिन जब अब आपको पता चल चुका है तो मुझे आपसे इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। बच्चा सारी रात बुखार से तड़पता रहा, मगर आपको जरा सी भी दया नहीं आई। आप हमें अस्पताल ले चलो। मुझे बच्चे पर तरस आ गया और मैं दोनों को अस्पताल ले गया। नर्स ने इलाज किया और इलाज के 2-3 घंटे बाद उसका बुखार उतर गया। मेरे दिल में एक विचार आया कि क्यों ना मैं इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लूं। मैंने अंजलि से छुपकर उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा दिया। रिपोर्ट कल मिलने वाली थी। हम घर पहुंच चुके थे। अक्ष का बुखार भी अब ठीक था। वह सारा दिन आराम से खेल रहा था। मैं कल का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हुई और दूसरे दिन का सूरज निकल आया था। सुबह 10 बजे मुझे लैब से कॉल आ गया, आप आकर रिपोर्ट ले जाइए। धड़कते दिल के साथ मैं लैब पहुंचा। रिपोर्ट को पढ़ते ही मैं सच में विचार में पड़ गया। मेरा और अक्ष का डीएनए मैच हो गया था। यह साबित हो गया था कि वह सच में मेरा बेटा था। लेकिन मेरा दिमाग घूमने लगा था। मेरे सर में इस कदर दर्द होने लगा था कि मैं उस जगह से उठ भी नहीं पा रहा था। कैसे न कैसे करके मैं घर पहुंचा ताकि अंजलि से जाकर पूरी सच्चाई पता कर सकूं। घर जाकर देखा तो माँ और अंजलि बैठकर किसी के बारे में बात कर रही थी। वह मुझे देखकर चौंक गई। मैंने वह रिपोर्ट अंजलि के मुंह पर दे मारी। मैंने बोला, इस रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि अक्ष मेरा बेटा है। अब तुम ही बताओ सच क्या है। मैंने तुम्हें पहली बार शादी के दिन ही देखा था। उससे पहले मैं तुम्हें जानता तक नहीं था। फिर यह कैसे हो सकता है? फिर माँ बोली, मोहन तुम ही इसके बाप हो, यह रिपोर्ट सच है। मैंने माँ की तरफ हैरानी से देखा और बोला, माँ आप भी इसके साथ इसकी झूठ बातों में शामिल हैं? मेरे सर में जोर से दर्द होने लगा था। मेरे को चक्कर आने लगे थे और मैं नीचे गिर पड़ा। और जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर था। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई तेज़ तर्रार ट्रक मेरे से आकर टकरा गया हो और फिर सारी शोर था। मुझे अस्पताल लाया गया था। फिर मैंने दोबारा आंखें बंद की तो मेरे सामने शर्मीली सी अंजलि खड़ी थी और कह रही थी, मुबारक हो, मैं पेट से हूँ, आप बाप बनने वाले हैं। मैंने आंखें खोल दी तो सामने माँ और अंजलि खड़ी थी। माँ मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी थी और बोली, बेटा आज से 3 साल पहले मैंने तेरी शादी बड़ी धूमधाम से की थी। तुम बहुत खुश थे क्योंकि अंजलि तुम्हारी पसंद थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और फिर अंजलि पेट से हो गई। तुम दिन रात बच्चे की आस में खुश रहने लगे क्योंकि हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। फिर एक दिन फैक्ट्री से वापस आ रहे थे और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम कोमा में चले गए थे। तुमने महीनों एक लाश की तरह गुजारे थे और तुम भगवान की दुआ से ठीक होकर घर आ गए, लेकिन तुम्हारी याददाश्त जा चुकी थी और तुम अंजलि को भी भूल चुके थे। अंजलि पेट से थी, उसका यहाँ रहना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने अंजलि को उसके मायके भेज दिया था। तुम्हें हर रोज़ याददाश्त वाली और जख्म भरने वाली गोलियाँ यह कहकर खिलाती थी कि तुम्हारे गुर्दे में बीमारी है। हालांकि तुम ठीक थे। तुमने अपने भाई के साथ अपनी शादी की रट लगा दी। मैं समझ नहीं पाई मैं क्या करूं, इसलिए मैं तुम्हें डांटती रही और सोच विचार के साथ गिने चुने रिश्तेदारों को बुलाकर अंजलि को दोबारा मैं दुल्हन बनाकर इस घर में ले आई। उसके बाद अंजलि ने मुझे सारी वह फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाई जो हमारी शादी के वक्त की थी और सब कुछ भगवान की कृपा ही थी जो मैं कोमा से बाहर आ गया। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।